कर्क राशि वालों के संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कर्क राशि के जन्म से लेकर 50 वर्ष तक क्या क्या होता है मैंने बताया। आपने बहुत प्यार दिया, सबने कहा कि आपने जो गुरुदेव बताया है वो 100% सत्य है। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 की डिमांड थी, तो कर्क राशि वालों के लिए 50 वर्ष से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक क्या क्या होता है उस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। लगभग आधा घंटा लग जाएगा, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, सब कुछ आप समझ पाएंगे। कर्क राशि वालों, अगर आपने जीवन के पहले 50 वर्षों में संघर्ष देखा है, अपनों का हाथ और साथ छूटते देखा है, मेहनत के बाद भी देर से सफलता पाई है, तो अब ईश्वर आपके जीवन का नया अध्याय खोलने वाला है। 50 वर्ष के बाद का समय केवल उम्र का नहीं बल्कि अनुभव, सम्मान और परिपक्वता का समय होता है। ऐसा आप जानते भी होंगे और मानते भी होंगे। बहुत से कर्क राशि के जातकों के लिए यही वह दौर होता है जब जीवन की तरक्की बदलनी शुरू होती है, जीवन में तरक्की होना शुरू होता है, आपका जो एक इमेज है वो बदलना शुरू होता है, आपकी जो तस्वीर है वो बदलनी शुरू होती है। जो आंधियों में भी अपने दीपक को जलाए रखता है, समय एक दिन उसी के आंगन में उजाला लेकर आता है। जिसने दर्द को मुस्कुराकर सह लिया, ईश्वर उसी को सबसे सुंदर सवेरा दिखाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा मिश्रा को और चैनल है एस्ट्रो राजा मिश्रा। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के जीवन के उस दौर की जो 50 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। बहुत लोग मानते हैं कि 50 के बाद जीवन ढलान पर होता है, लेकिन कर्क राशि के लिए यह समय कई मामलों में नई शुरुआत का बन सकता है। मेरे प्यारे, 50 वर्ष में अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। 50 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते कर्क राशि का जातक जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देख चुका होता है। अब तक पहले जैसा भावुक तो रहता है, लेकिन भावनाओं पर में नियंत्रण पहले से अधिक हो जाता है। अब आप लोगों को पहचानना सीख चुके हैं, कौन अपना है, कौन केवल स्वार्थ के लिए है। यह अंतर स्पष्ट आपको दिखाई देने लगता है। यही अनुभव आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मेरे प्यारे, सम्मान में वृद्धि होने लगती है। 50 वर्ष के बाद समाज में आपका सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था, वही लोग अब आपकी सलाह लेने आते हैं। परिवार में भी आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाने लगता है। यह सम्मान अचानक नहीं मिलता, बल्कि वर्षों की मेहनत, धैर्य और व्यवहार का परिणाम होता है। मेरे प्यारे, यहाँ से शुरू होता है धन का एक नया अध्याय। कर्क राशि वालों के बहुत से जातकों के लिए 50 वर्ष के बाद आर्थिक स्थिरता बढ़ने के संकेत माने जाते हैं। यदि पहले निवेश किया है तो उसका लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कई लोगों को पैतृक संपत्ति, भूमि, घर या लंबे समय से रुके हुए आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ईश्वर धन देता है, परंतु धन के साथ जिम्मेदारी भी देता है। इस समय बिना सोचे समझे बड़े जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए, इसी में आपकी समझदारी है। मेरे प्यारे, संतान से सुख मिलता है। 50 वर्ष के बाद सबसे बड़ी खुशी संतान की उन्नति से आपको मिल सकती है। यदि संतान पढ़ाई कर रही है तो उसके जीवन में प्रगति का अवसर देखने को मिलेगा। यदि वह नौकरी या व्यवसाय में है तो भी उसकी सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन सकती है। कभी कभी संतान विदेश या दूसरे शहर में बस सकती है, दूरी हो सकती है, लेकिन प्रेम आपका बना रह सकता है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा रहता है? जीवन साथी के साथ संबंध इस समय पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है। जो छोटी छोटी बातों पर विवाद होते थे वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे के लिए बदलने की कोशिश करने लगते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगते हैं। यही रिश्ता, यही समझ रिश्तों को और मजबूत जो है सो बना देती है। स्वास्थ्य की अगर बात करूं, हेल्थ के मामले में कैसा रहता है कर्क राशि वालों के लिए समय, तो 50 वर्ष के बाद शरीर स्पष्ट संकेत देने लगता है कि अब उसकी देखभाल आवश्यक है। नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य की जांच, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद लंबे समय तक आपको सक्रिय रहने में मदद कर सकता है। यदि इन बातों की अनदेखी की जाए तो छोटी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी बन सकती है। इसलिए इस उम्र में सबसे बड़ा निवेश अपने स्वास्थ्य में करना चाहिए मेरे प्यारे। आध्यात्मिक परिवर्तन की अगर बात करूं तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसी कारण इस राशि के लोग उम्र बढ़ने के साथ आध्यात्मिकता की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। अब मन केवल सफलता नहीं चाहता, मन शांति भी चाहता है, भक्ति भी चाहता है, ईश्वर से जुड़ाव भी चाहता है। बहुत से लोग इस समय नियमित पूजा पाठ, मंत्र जाप, तीर्थ यात्रा या धार्मिक सेवा या इन कार्यों में भी रुचि लेना पसंद करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या होती है इस उम्र में? 50 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते कर्क राशि का जातक समझ जाता है कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहता, हर पैसा हमेशा नहीं टिकता, हर सफलता स्थायी नहीं होती, लेकिन अच्छे कर्म, सच्चा प्रेम मेरे प्यारे और ईश्वर पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही सोच आने वाले वर्षों को पहले से अधिक शांत और फिर संतुलित बना सकती है मेरे प्यारे। ये प्रथम भाग था। अब दूसरे भाग की ओर चलेंगे, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए 55 से 65 वर्ष के बीच जीवन में कुछ ऐसे मोड़ भी आ सकते हैं जो आपकी सोच, परिवार और भविष्य की दिशा को बदल सकते हैं। कौन सा समय सबसे शुभ माना जाता है, किस उम्र में सबसे अधिक सम्मान और संतोष मिलने की संभावना रहती है और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, यही सब हम जानेंगे अब अगले इस श्रृंखला में। अगर आप कर्क राशि के हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्रियजनों के साथ साझा भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। 55 से 65 वर्ष की भाग्य का ये स्वर्णिम काल और जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है मेरे प्यारे। परीक्षा, जो परीक्षा सही तरीके से देता है वही पास करता है। कर्क राशि वालों, 55 से 65 वर्ष का समय केवल उम्र का एक पड़ाव नहीं, बल्कि यह वह दौर हो सकता है जहां आपके दशकों के कर्मों का फल अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। कई लोगों को इसी समय सम्मान, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति मिलती है, तो कुछ लोगों के लिए यही समय धैर्य और समझदारी की अंतिम परीक्षा भी बन सकती है। जिसने ठोकरों को भी अपना गुरु माना वही मंजिल तक मुस्कुराते हुए पहुंचा। उम्र नहीं बदलती इंसान को, अनुभव बदल देता है उनकी पहचान को, अनुभव बदल देता है आपकी पहचान। 55 वर्ष भाग्य का नया द्वार। 55 वर्ष के आसपास जीवन की गति बदलती हुई महसूस होती है। अब आपको किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता कम महसूस होती है। लोग आपके अनुभव का सम्मान करने लगते हैं, परिवार में आपकी बात को महत्व दिया जाने लगता है और समाज में भी आपका स्थान मजबूत होने लगता है। यही वो समय है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिन कठिनाइयों ने कभी आपको रुलाया था वही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। हाँ, आर्थिक स्थिरता और संपन्नता की अगर बात करूं तो यदि आपने जीवन भर मेहनत और संयम से काम किया है तो यह समय आर्थिक सुरक्षा का आधार बन सकता है। रुकी हुई संपत्ति के मामलों में प्रगति हो सकती है। घर का विस्तार, नवीनीकरण या नई संपत्ति की योजना भी बन सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार के साथ आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सोच बढ़ सकती है मेरे प्यारे, लेकिन एक सावधानी आवश्यक है। किसी भी बड़े निवेश या किसी के कहने पर धन लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना बुद्धिमान मेरे प्यारे। बात अगर संतान और परिवार की करूं तो इस समय आपकी सबसे बड़ी खुशी परिवार ही हो सकता है। संतान
अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। उनके विवाह, कैरियर और नए घर जैसी खुशियां परिवार में उत्सव का माहौल ला सकती है। लेकिन हर परिवार में विचारों का अंतर भी होता है। यदि नई पीढ़ी आपकी हर बात ना माने तो उसे अपना अपमान ना समझे, समय का परिवर्तन समझिए। आपका अनुभव और उनका नया दृष्टिकोण दोनों मिलकर परिवार को मजबूत बना सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। जीवन साथी के बारे में अगर बात करूं तो 55 से 65 वर्ष के बीच जीवन साथी का साथ सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। यदि पहले जीवन संघर्षों में बीता है तो अब एक दूसरे के साथ शांत समय बिताने का अवसर मिल सकता है। छोटी यात्राएं, धार्मिक स्थानों की यात्रा और परिवार के साथ समय बिताने का ये जो पल है अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। आपको बहुत आनंद जो है सो आने वाला है। यदि मतभेद है तो संवाद उन्हें कम करने का सबसे अच्छा माध्यम है मेरे प्यारे, ऐसा आपको समझना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करूं तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है। इस आयु में शरीर संकेत देता है अब नियमित देखभाल करना आवश्यक है। योग, प्राणायाम, हल्की सैर, संतुलित भोजन और नियमित स्वास्थ्य जांच आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रख सकता है। तनाव को कम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक शांति का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। याद रखिए, धन कमाना महत्वपूर्ण है लेकिन स्वस्थ रहकर उसका आनंद लेना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जागरण की अगर बात करूं तो कर्क राशि के बहुत से जातकों में इस समय आध्यात्मिक झुकाव और ज्यादा गहरा हो जाता है। अब मन केवल उपलब्धियां नहीं चाहती बल्कि अर्थपूर्ण जीवन चाहता है। मंदिर दर्शन, मंत्र जाप, ध्यान, सत्संग, सेवा कार्य, दान, पुण्य, इन कार्यों से मन को संतुलन और शांति मिल सकती है। आप महसूस करेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति है। मेरे प्यारे, समाज में आपका पहचान बनने लगता है। इस समय लोग आपको केवल नाम से नहीं बल्कि आपके अनुभव और व्यवहार से पहचानने लगते हैं। युवा पीढ़ी सलाह लेने के लिए आपके पास आती है। आप किसी सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। सम्मान खरीदा नहीं जाता, वह वर्षों के आचरण से ही कमाया जाता है। मेरे प्यारे, सबसे बड़ी सीख की अगर बात करूं तो 55 से 65 वर्ष के बीच कर्क राशि का जातक अक्सर यह समझने लगता है कि जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी भागे वह सब यहीं रह जाना है। लेकिन जो प्रेम दिया, जो संस्कार दिए, जो लोगों के जीवन में अच्छाई छोड़ी, वही हमेशा जीवित रहता है। मेरे प्यारे, ये हमारा भाग्य था। लेकिन कर्क राशि वालों, 65 के बाद जीवन का सबसे शांत, सबसे आध्यात्मिक और सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। इस समय कुछ लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, जबकि कुछ लोगों के सामने जीवन के सबसे बड़े आत्मिक प्रश्न आकर खड़े हो जाते हैं। 65 वर्ष के बाद क्या बदलता है, परिवार कैसा रहता है और जीवन के अंतिम चरण को सुखमय बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब अब हम लोग जानेंगे। अगर आप कर्क राशि के हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आइए मेरे प्यारे, 65 वर्ष के जीवन से लेकर अंतिम समय तक की कहानी को समझते हैं। विरासत, आध्यात्मिक शांति, आत्मिक शांति और जीवन का अंतिम स्वर्णिम अध्याय। मेरे प्यारे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्क राशि वालों, यदि आपने 65 की आयु पार कर ली है तो समझिए कि जीवन आपको एक ऐसी मंजिल पर लेकर आया है जहां दौर कम और अनुभव अधिक होता है। अब सफलता का अर्थ केवल धन नहीं रहता बल्कि मन की शांति, परिवार का प्रेम और ईश्वर का स्मरण सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्क राशि के बहुत से लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी पहचान इसी उम्र में छोड़कर चले जाते हैं। उम्र ने उन बालों को सफेद कर दिया, उम्र ने उन बालों को सफेद किया होगा, लेकिन अनुभव ने आत्मा को उजाला दिया होगा। जिसने जीवन भर प्रेम और सेवा बोई है वह अंत में सबसे अमीर होकर ही जाता है, वह अंत में सबसे अमीर होकर के ही जाता है। बात 65 से 70 वर्ष का करूंगा, सम्मान का शिखर। इस समय तक आप परिवार के मुखिया ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के मार्गदर्शक बन सकते हैं। घर के बड़े निर्णयों में आपकी राय महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बच्चे, बहुएं, दामाद और पोते पोतियां आपके अनुभव से सीखने का प्रयास कर सकते हैं।
अब लोग आपकी सफलता से अधिक आपके जीवन के अनुभवों को महत्व देने लगते हैं और यही वास्तविक सम्मान है आपके लिए। 70 से 75 वर्ष की बात करूं तो विरासत बनाने का ये समय है। अब मन में एक नया विचार जन्म ले सकता है, मैं अपने बाद क्या छोड़कर जाऊं। यहीं से कर्क राशि का जातक केवल संपत्ति नहीं बल्कि संस्कार देने की ओर अधिक ध्यान देता है। आप परिवार को जोड़ने, रिश्तों को मजबूत रखने और अगली पीढ़ी की जीवन के मूल्य को सिखाने का प्रयास करते हैं। धन का बंटवारा एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अच्छे संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रह सकते हैं। 75 से 80 वर्ष की बात करूं तो आध्यात्मिक जागरण का होता यह समय भीतर की यात्रा हो सकती है। अब मन संसार की भागदौड़ से हटकर ईश्वर से अधिक निकट जाना चाहेगा। शिव की भक्ति, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस का पाठ, गीता का अध्ययन, जप, ध्यान और सेवा, इन कार्यों में मन को गहरी शांति मिल सकती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए भक्ति और ध्यान विशेष सहारा आपके लिए बन सकता है। 80 के बाद जीवन का सार मिलता है। अब व्यक्ति समझने लगता है कि जिस घर को बनाने में पूरी उम्र लगी, जिस धन को कमाने में बरसों निकल गए, जिस प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया, मेरे प्यारे, वह सब यहीं रह जाना है। साथ जाएगा तो केवल कर्म, प्रेम और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई आपकी याद, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे, परिवार के लिए अंतिम संदेश, यदि कर्क राशि का जातक इस आयु में एक बात अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकता है तो वो है, परिवार कभी मत टूटने देना। धन कम हो जाए तो फिर भी आ सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते कई बार पूरी जिंदगी नहीं जुड़ते। आपकी सबसे बड़ी विरासत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एकजुट परिवार हो सकता है। जीवन का वास्तविक धन क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सबसे अमीर वही है जिसके पास सबसे अधिक पैसा है, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में कर्क राशि का जातक अक्सर महसूस करता है सबसे अमीर वह है जिसके बच्चे उसका सम्मान करते हैं, जिसके पोते पोतियां उन्हें प्यार करें, जिसके जाने के बाद लोग आंसू नहीं बल्कि गर्व से उसका नाम लें। अंतिम संदेश देने जा रहा हूं। जीवन एक यात्रा है। जीवन से लेकर अंतिम समय तक हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। यदि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, जरूरतमंद की मदद की और अपने माता पिता और गुरु का सम्मान किया, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा, तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्यारे कर्क राशि वालों, जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आपने कितना धन कमाया, सबसे बड़ी जीत यह है कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि वह बहुत अच्छा इंसान था, उसने सबको प्रेम दिया, सम्मान दिया और परिवार को जोड़ कर रखा। यही सच्ची सफलता, यही सच्चा ज्योतिष और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। न महल साथ जाएगा न दौलत साथ जाएगी, बस कर्मों की खुशबू ही, बस कर्मों की खुशबू ही पहचान बन जाएगी। जो प्रेम बांट कर गया इस संसार में, वही अमर होकर दिल में बस जाएगा, वही अमर होकर दिल में बस जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार के लोगों के साथ। इसे आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें।